हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो हम कहाँ पर चर्चा कर रहे थे अपनी फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। हमने पढ़ा था कि अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। और और पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम वगैरह पढ़े थे। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसके अपन ने कुछ एक नियम पढ़े थे, वो दो नियम पढ़े थे शायद अपन ने, कि आपतित किरण, परावर्तित अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। और क्या पढ़ा था अपन ने, दूसरा जो नियम था उसे स्नेल के नियम से नाम दिया था। यानी कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है, जिसे किससे लिखते हैं, एन। और वो क्या है अपना स्नेल का नियम। ठीक है, तो आगे अब हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि वो डेरिवेशन है। तो उसका नाम है गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। ठीक है, आगे आगे अपनी जो डेरिवेशन है वो आती है गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। अपवर्तन यानी कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, इसे अपन इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन ए कर्व्ड डिस्प्ले। ठीक है, इसके ऊपर इसमें क्या है, इसमें अपन एक डायग्राम बनाते हैं पहले। तो वो डायग्राम क्या है देखना कि इसमें एक डायग्राम बनेगा और उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, अपनी जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसका डायग्राम और ये अपनी क्या होगी इसमें, क्या एक किरण। और यहाँ पर अपनी क्या रखी हुई है, एक वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट। ये अपना एक क्या है, दर्पण है, जहां पर ओ बिंदु पर क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। ठीक है, और यहां से क्या है, एक प्रकाश की किरण जाती है, इससे यहां टकराएगी, ये टकराई तो ये क्या है, अपवर्तित होगी। यानी कि टकराने के बाद कुछ इस तरीके से इस बिंदु पर आएगी। ठीक है, और इसको अपन क्या नाम देते हैं, आई। ठीक है, इसको अपन ने क्या है, एक किरण गुजारी और ओ यानी कि आई बिंदु पर मिलती है। ठीक है, और ये इसका क्या हुआ, ये इसका होगा अभिलंब। ये इसका क्या हुआ, अभिलंब हुआ। और ये वाला बिंदु एम, इसको अपन क्या नाम देते हैं, एम। और ये वाला जो कोण है इसको देखना आप, ये क्या होगा, आपतन कोण आई। और ये क्या होगा, अपवर्तित कोण आर। ठीक है, यहां तक चलो सब बढ़िया है। और ये वाला जो कोण है इसको अपन नाम देते हैं अल्फा। और एक ये वाला जो कोण है इसको नाम देते हैं अपन बीटा। और ये वाला कोण है इसको गामा। अपन ने ये अपना डायग्राम है जो कि यहाँ तक क्या है,
कंप्लीट होता है। ठीक है, और ये इसका क्या मानते हैं अपन, वक्रता केंद्र सी मानते हैं। ठीक, तो अब अपन इस नियम पे आते हैं, यानी कि अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन चित्र के बारे में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि माना कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, जिसके मुख्य अक्ष O, यानी कि जिसकी एक क्या है किरण, सॉरी ये क्या है, एक किरण है, ये दो किरणें जाएंगी तो, और ये जहां पर अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी वही तो अपना प्रतिबिंब बनता है। तो इसके बाद क्या कहेंगे, यानी कि दो किरणें गुजरी और किस पर आके मिली, बिंदु I पर आकर मिलती हैं, जिसमें अपवर्तित अभिलंब और आपतन अभिलंब एवं जो अपनी आपतन किरण है, यानी कि आपतित किरण है, उसके बीच का कोण क्या है I, और अभिलंब एवं अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या है R है। ठीक है, इससे आगे जिसमें अल्फा बीटा व गामा कोण लिए गए हैं, तो इसमें अपन, यानी कि इसमें अपन क्या लगाएं, इसमें अपन लगाते हैं स्नेल का नियम, यानी कि स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से इसमें क्या होगा, यानी कि साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, ये क्या होता है N2 अपॉन N1, और इसको क्या कर सकते हैं वज्रगुणन, तो इसको कैसे लिखेंगे, N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R। ये हो गया। अब इसमें जो अपना I है, यानी कि I एंगल और R एंगल है, वो किसके लगभग है, I के लगभग है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, यानी कि क्योंकि साइन I लगभग किसके बराबर है, I के बराबर है, तो इसको कैसे लिखें, N1 I इक्वल टू N2 R। ये हो गया अपना, और इसको क्या नाम दें, एक बिंदु को अपन, यानी कि M या N दे दो, और ये जो अपना बिंदु है इसको क्या नाम देंगे, P नाम दे दो। ठीक है, ये अपना ध्रुव है ना। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करते हैं, अगर इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर इस इक्वेशन में हमें I और R का मान अगर पता लग जाए तो अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें देखें कि कोण I एवं कोण R का मान अपन कैसे निकाल सकते हैं। देखो कोण I ये रहा और कोण R ये रहा, तो अपन त्रिभुज लेते हैं MON, यानी कि MON में आगे त्रिभुज MON में किससे I का मान निकल जाएगा, यानी कि देखो इसमें क्या है, ये ना MON, इसमें क्या है कि ये जो बाहर वाला कोण है, यानी कि बाह्य कोण, ये क्या है अंदर वाले कोण के योग के बराबर होता है, यानी कि किसी त्रिभुज में जो आंतरिक कोणों का योग है वो किसके योग के बराबर होता है, बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, कोण I, यानी कि I का मान I इक्वल टू कोण अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं ना अपन, बिल्कुल ठीक है। और अगर देखें R का मान M N और क्या है I, त्रिभुज यही है ना अपना, हाँ MNI, त्रिभुज MNI में देखो त्रिभुज MNI में, ठीक है, यानी कि MNI में क्या देख सकते हैं अपन,
ये दोनों आंतरिक कोण है, इसका योग किसके, बाह्य कोण के। बाह्य कोण क्या है, बीटा है, यानी कि बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा, आर प्लस गामा। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या कौन सा हो गया अपना, ये हुई इक्वेशन नंबर सेकंड और ये हुई अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आ गया अपना आई और सॉरी, इसको आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या है, आर का मान निकालना है ना अपन को, तो आर बराबर क्या होगा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड। इसमें अपन को आई और आर के मान पता लग गए हैं। ठीक है, तो इसको अगली स्लाइड पर लेते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और बीटा माइनस गामा। यानी कि समीकरण एक में 2/3 से मान रखने पर, 3 से क्या रख दें, मान रख दें। ठीक है, समीकरण के क्या था अपना, n1 इंटू आई इजक्वल टू n2 इंटू आर। तो यानी कि n1 और अपना i का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू n2 यानी कि बीटा माइनस गामा। ये हुआ अपना। इसको अगर अपन आगे सोल्व करें तो n1 अल्फा प्लस n1 बीटा इजक्वल टू यानी कि n2 बीटा माइनस n2 गामा। ये अपनी अगली टर्म निकल के आती है। तो इसमें क्या करें, यानी कि देखो जो अपना ये अल्फा बीटा और गामा है, इसको किसके बराबर मान लेते हैं अपन, टेन थीटा के इक्वल टू मान लेते हैं। तो क्या है अपना वो फॉर्मूला निकलेगा, देखो अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, बीटा इक्वल टू टेन बीटा और गामा इक्वल टू टेन गामा। यह गया, तो इनको पुट करो, n1 टेन अल्फा प्लस n1 टेन बीटा इक्वल टू n2 टेन बीटा माइनस n2 टेन गामा। ये हुआ अपना अगली टर्म। तो इसके बाद अपन देखो डायग्राम में, देखो क्या चाहिए अपन को, टेन अल्फा चाहिए। तो अल्फा कहाँ है, देखो टेन अल्फा यानी कि अल्फा चाहिए, और टेन क्या होता है, लंब अपॉन आधार, यानी कि लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो इसमें लंब क्या है, एम एन, और आधार क्या है, ओ एन। ठीक है, एम एन अपॉन ओ एन। n1 एम एन अपॉन ओ एन प्लस n1 टेन बीटा क्या है, देखो टेन बीटा, देखो बीटा कहां पे, ये रहा, यानी कि एम एन अपॉन एन सी, एम एन अपॉन एन सी, एम एन अपॉन एन सी इजक्वल टू n2 टेन बीटा यानी कि एम एन अपॉन एन सी माइनस n2। अब क्या है इसमें, टेन गामा का मान, या अपन ने टेन अल्फा टेन बीटा तो निकाल लिए, अब इसमें क्या है, टेन गामा का मान अपन निकालते हैं। टेन गामा कहाँ है, देखो गामा ये रहा। तो लंब और आधार यानी कि एम एन अपॉन एन आई, ठीक है, पुट कर दो एम एन अपॉन एन आई, एम एन अपॉन एन आई, ये अपना हो गया।
तो इससे आगे अपन चलें, यानी कि ये अपन ने वैल्यू पुट कर दी, रुको, ये अपन ने यहां तक वैल्यू पुट कर दी। तो इसमें देखो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो N1 Mn अपॉन On को क्या लिख सकते हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी P व N के बीच की दूरी क्या है, बहुत ही अति अल्प है, यानी कि कम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ON को OP के लगभग बराबर मान सकते हैं। पुट कर दो OP प्लस N1 M N अपॉन NC। देखो NC कहां पे है, NC किसके बराबर, PC के बराबर, लिख दो PC इक्वल टू N2 MN अपॉन PC। NC के बराबर लिखा ना, तो यहां पे भी PC आएगा, माइनस N2 MN। NI को देखो, NI कहाँ है अपना, NI को क्या लिख सकते हैं, PI, तो लिख दो, यानी कि PI। अब इस ये निकल के आया अपना, जो अपने नेक्स्ट टर्म में ये वाली निकल के आई, तो इसमें अपन क्या लिख इसमें क्या कर सकते हैं, यानी कि MN क्रॉस हो गया, यानी कि कट गया, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यानी कि N1 अपॉन OP प्लस N1 अपॉन यानी कि PC इक्वल टू N2 अपॉन PC माइनस N2 अपॉन PI। ये लिख दिया अपन ने। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, यानी OP की वैल्यू देखो, OP यानी कि किसके दूरी है, वस्तु के बीच की दूरी है। तो वस्तु की दूरी को किससे लेते हैं अपन, वस्तु की दूरी को अपन U से लेते हैं। तो क्या है, ये विपरीत यानी कि अपोजिट दिशा में होने के कारण किससे लेंगे अपन, -U। पुट कर दो, देखो N1 अपॉन -U, N1 है क्या, हाँ N1 अपॉन PC की वैल्यू देखो, PC कहाँ है, PC क्या है, क्या होगी, PC के बीच की दूरी क्या होगी, R होगी, क्योंकि वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। PC क्या है अपना, ये, तो ये क्या हुई, R होगी, यानी कि वक्रता त्रिज्या। देखो R इक्वल टू N2 अपॉन PC क्या है अपना, R माइनस N2 अपॉन PI। देखो PI कहां पे रहे, PI यानी PI प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को किससे लेते हैं अपन, V से लेते हैं, यानी कि ये क्या होगी अपनी V। ठीक है, यहां से यहां तक क्या होगी अपनी प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि V। तो इसको अपन आगे देखें, यानी कि देखो आगे चलते हैं, देखो इस ये क्या हुई अपनी V। ठीक है, और इससे आगे अगर अपन इसको थोड़ा सॉल्व करें तो N2 को इधर ले आओ, यानी कि N2 अपॉन V हो गया। और इसमें अगर अपन आगे देखें तो क्या है, N1 माइनस U है, इधर आ गया ना ये, यानी कि N2 को इधर ले आए, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू, इसमें अपन का क्या क्या रह गया अब, यानी कि देखो N2 माइनस R N1 अपॉन R, ये हो गया ना।
ठीक है, इससे आगे अगर अपन बात करें, इससे आगे जो अपना फॉर्मूला ये क्या निकल के आता है, यानी कि N2 अपॉन B माइनस N1 अपॉन U। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको थोड़ा सोल्व करके लिख दो, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इजक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ठीक है, और ये अपना क्या हुआ, फॉर्मूला आ गया। इसको क्या है, रटो। इसके ऊपर काफी बोर्ड में मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये अपना जो क्या है फॉर्मूला आ गया, अपनी होती है यहाँ पर डेरिवेशन कंप्लीट। इस पे लगाओ स्टार। ठीक है, अब ये अपना हो गया। और इससे आगे अपन अगर बात करें, इससे आगे अपना जो टॉपिक आता है वो अपना टॉपिक है, यानी कि इससे ही आगे अपनी जो एक और डेरिवेशन आती है, यानी कि लेंस सूत्र के नाम से है अपनी जो अगली ये नोट कीजिए। और इससे आगे अगली जो डेरिवेशन है वो आती है लेंस सूत्र। जैसे कि अपन ने दर्पण सूत्र निकाला था ना, दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण निकाला था ना अपन ने, यानी कि लेंस सूत्र, लेंस सूत्र या इसको बोल सकते हैं अपन लेंस समीकरण। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, लेंस सूत्र या लेंस समीकरण। तो इस जैसे अपन ने क्या निकाला था, दर्पण समीकरण निकाला था, यानी कि दर्पण सूत्र निकाला था, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, यानी कि बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में जो अपना संबंध होता है उसे क्या क्या कहते हैं, यानी कि लेंस सूत्र। उसका जो समीकरण अपना वो क्या कहलाता है, लेंस सूत्र। ऐसे ही अपन का कुछ दर्पण में निकल के आया था, यही डेफिनेशन थी ना, तो उसमें क्या है फॉर्मूले में अंतर है, यानी कि अब इसका जो फॉर्मूला निकलेगा वो यहाँ पर अपन डेरिवेशन के जरिए निकालते हैं। तो इसमें बनाते हैं अपन पहले डायग्राम बनाते हैं, देखो इससे आगे डायग्राम बनाते हैं अपन। ठीक है, ये अपना यहाँ तक डायग्राम बना, और इसके बाद अपन देखो यहाँ पर क्या है कि एक वस्तु रखी हुई है, क्या रखी है, एक वस्तु जिसका नाम है सॉरी ए, और ये क्या है बी। अब इससे क्या है, प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है, ये इसका क्या हुआ, ध्रुव हुआ, यानी कि इस बिंदु को क्या कह सकते हैं अपन, ध्रुव पी कह सकते हैं। यहाँ पे टकराएगी तो क्या है, ऐसे निकलेगी, यानी कि कुछ इस तरीके से जाएगी। ये अपनी जो प्रकाश की किरण है कुछ इस तरीके से आगे निकल जाएगी, और जो अपनी दूसरी प्रकाश की किरण है यानी कि ध्रुव से जाएगी। रुको यार, देखो ठीक है, जो अपनी अगली है वो कैसे जाएगी, इस तरीके से। हाँ,
अब सही है, ठीक है। ये अपनी इस प्रकार से आपतितकरण हुई। और ये अपना क्या है, बिंदु क्या मान लेते हैं इसको अपन, एम मान लेते हैं, बिंदु एम। और ये जो अपना यहाँ पर क्या बनेगी, अपनी इमेज बनेगी, ये क्या हुआ, ए डैश और बी डैश। और ये अपना जो बिंदु है ये क्या हुआ, मुख्य फोकस एफ। तो अपना ये क्या है, डायग्राम बन जाता है। इसके बाद अपन बात करें, यानी कि, और रुको, इसको क्या मानते हैं अपन, बिंदु कुछ भी मान लो, मानने को तो वैसे ओ मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें, देखो ये अपना फर्स्ट और ये क्या हुआ अपना सेकंड त्रिभुज देखते हैं इसमें। यानी कि आपको ए बी और ओ, त्रिभुज ए बी ओ, और त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश ओ, इसमें लिखते हैं। इसके बारे में हिंदी आप सेट कर लोगे ना, यानी कि एक कोई लेंस है जिसमें एक वस्तु रखी हुई है ए बी, और उससे किरण गुजरी तो वो मुख्य फोकस से गई, और यानी कि ध्रुव, ध्रुव से सीधी रेखा यानी कि सीधी किरण निकालते हैं, जिसमें ए डैश बी डैश क्या बनती है, अपन की वस्तु की क्या है, इमेज बनती है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इससे आगे देखो, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ में क्या दिख रहा है, कोण ए, कोण ए डैश क्या है, समकोण है, यानी कि बराबर होंगे। कोण ए इज इक्वल टू कोण ए डैश, किसे, समकोण होंगे, ठीक है। ये क्या है, समकोण होंगे। और इससे आगे अपन देखो, कोण कौन सा इसमें समान है, ओ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर किसके होगा, कोण ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश के, ठीक है। यहां तक अपन ने कर लिया। अब हम कहें कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, यानी कि समरूपता के नियम से, समरूपता से, समरूपता से क्या होगा, यानी कि देखो ए डैश बी डैश बराबर किसके, ए बी के, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर। अब देखो इसमें, यानी कि जो अपना इसका मान है ए डैश ओ, और किसका, ओ बी का, यानी कि ए डैश ओ अपॉन किसका मान, ओ बी का, ओ बी। ये क्या हुआ अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। यहां से अपनी क्या है, देखो इसको, यहां से अपनी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो निकल के आती है। ठीक है, इसके बाद अपन लेते हैं एम ओ एफ, ये दिख रहा अपन को, ये क्या हुआ अपना थर्ड नंबर का। और जो अपना और कौन सा दिख रहा है इसमें, देखो जो अपना नंबर 4 है वो कौन सा है, ए डैश बी डैश एफ, यानी कि ए डैश बी डैश एफ। पहले तो ये अपना पूरा लिया था, अब क्या लेंगे, इसको लेंगे। देखो ये अपना क्या हुआ, फोर्थ नंबर का, इसमें लगाते हैं। देखो यानी कि त्रिभुज कौन सा, एम ओ एफ, एम ओ एफ तथा त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज कौन सा है, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है।
ये अपने त्रिभुज हुए। इसमें देखो क्या दिख रहा है अपन को, जो अपना कोण एफ है ये बराबर है, यानी कि क्या लिख सकते हैं, जो अपना ये वाला कोण है ओ और कोण ए डैश है ये बराबर है, कोण ओ बराबर कोण ए डैश, ये क्या है, समकोण है। ठीक है, जो अपना कोण ओ है यानी कि एंगल ओ और एंगल ए डैश जो क्या है अपने समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये बराबर हैं। ठीक है, इससे आगे देखो कोण कौन सा, एफ बराबर है, तो एम एफ ओ, कोण एम एफ ओ इक्वल टू एंगल ए एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश में किससे, समरूपता से, यानी कि इसमें क्या लगा देते हैं अपन, समरूपता का नियम। अब देखो समरूपता से इसमें अपन को क्या दिख रहा है, यानी कि समरूपता का नियम जब अपन इसमें लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ, ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ इक्वल टू, यानी कि ए डैश और बी डैश है वो किसके बराबर है, एम ओ के बराबर है, तो इसको क्या लिख दिया, ये लिख दिया। और अगर इसमें सेकंड टर्म की अपन बात करें तो इसमें क्या आ सकता है, ए डैश एफ अपॉन ओ एफ, यानी कि ए डैश एफ अपॉन ओ एफ, ये क्या हुआ अपना इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ, यहां से अपन की निकल के आती है। और अगर अपन देखें इसमें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखें, जो अपना ये ए बी का मान है एमओ के बराबर है, यानी कि अपना ए बी क्या, ये देखो ध्यान से देखो, ए बी किसके बराबर है, एमओ के बराबर, तो इसको एक लिख सकते हैं ना, देखो एमओ के बराबर क्या है, ए बी, यानी कि ये साइड बराबर हुई तो ये साइड इक्वल होगी, बराबर होगी ना। देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लग रहा है, इन दोनों को बराबर कर दें, यानी कि ए डैश ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। अब कुछ नहीं है इसमें, अब क्या है, अब तो अपन इसमें क्या है, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं यार। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, अपन का क्या है था, ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। इसको जो अपनी फर्स्ट है इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन क्या है था अपना एफ ए बी इक्वल टू, और जो अपना क्या था ए डैश एफ था उसको ओ ए डैश माइनस ओ एफ, ओ ए डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ। चित्र से बताता हूं, एक मिनट रुको, देखना ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, देखो अरे ये क्या खुल गया, ये रहा, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। आगे देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इससे कुछ दिख रहा है क्या आपको, इससे अपन लिख सकते हैं, यानी कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करें तो जो ओ ए डैश का मान है वो किसके बराबर है अपन का, ओ ए डैश की जो वैल्यू है किसकी, इनकी जो वैल्यू है ओ ए डैश की वो किसके बराबर है, बी अपॉन ए बी किसके, यू, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी, बिंब की दूरी यू और किसकी, प्रतिबिंब की दूरी v, ये अपन ने क्या है पुट कर दिया। और जो अपना ओ ए डैश है, ओ ए डैश क्या है v माइनस ओ एफ, को अपन क्या लिख सकते हैं, ओ एफ यानी कि फोकस दूरी, देखो डायग्राम में
ओ एफ, ओ एफ इसको क्या लिख सकते हैं, फोकस दूरी एफ। ठीक है, देखो एफ अपॉन एफ, यहां तक आ गया। इसमें क्या है, वज्रगुणन कर दो इनका, ऐसे होगा वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी माइनस एफ, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू माइनस का यू वी और प्लस का यू एफ। अब इसमें क्या है, यू वी एफ का भाग दे दो दोनों पक्षों में, यू यूवीएफ का दोनों पक्षों में क्या देने पर, भाग देने पर, जिससे अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि अगर अपन यूवीएफ का दोनों पक्षों में क्या दे दें, भाग दे दें, तो अपना क्या है, जो अपनी समीकरण है यानी कि जो अपना लेंस सूत्र का फॉर्मूला है वो अपने सामने निकल के आता है। तो अपन अगर देखें इसमें, देखो यूवीएफ का भाग दो यानी कि वीएफ अपॉन यूवीएफ इज इक्वल टू माइनस यूवी अपॉन यूवीएफ प्लस यूएफ अपॉन यूवीएफ। अब इसमें अपन क्या देख सकते हैं, वीएफ से वीएफ कैंसिल, यू किससे, यूवी से यूवी कैंसिल और यूएफ से यूएफ कैंसिल। तो आगे देखो इसमें, यानी कि 1 अपॉन क्या आएगा, यू, ठीक है, वी एफ क्या, यू बी से यू वी कैंसिल हुआ तो इसमें क्या आएगा, 1 अपॉन माइनस का एफ प्लस यू एफ से क्या हुआ, 1 अपॉन यू एफ कैंसिल तो 1 अपॉन वी। ठीक है, ये आ गया। इससे अगली जो अपनी नेक्स्ट टर्म है, अपन इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। जो अपना जो लेंस सूत्र है वो अपना क्या है, आ जाएगा अपने सामने, यानी कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू। ये इधर आ गया और जो अपना ये इधर जाके माइनस का और ये एज इट इज। ठीक है, तो ये अपना आता है जो अपना लेंस सूत्र है। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, लेंस सूत्र का फॉर्मूला स्टार MTR, इसे रट लो। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये अपना क्या है, निकल के आता है लेंस सूत्र का फॉर्मूला। इसको आप एक बार देख लीजिए, यहां से एक बार इसके ऊपर नजर दोहराइए। ठीक है, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आता है, इसी के ऊपर आता है, यानी कि यहां से अपना लेंस स्टार्ट है तो इसके ऊपर अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, लेंस की क्षमता। अब ये लेंस की क्षमता क्या होती है, क्या होती है लेंस की क्षमता, देखो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस क्षमता या लेंस शक्ति, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। लेंस क्षमता या लेंस शक्ति, इसको अपन ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी अपन अगर बात करें कि ये वास्तव में लेंस क्षमता होती क्या है और लेंस शक्ति क्या कहते हैं, किसे कहते हैं अपन, तो इसकी अपन अगर सामान्य सी परिभाषा बताएं तो ये हो सकती है, यानी कि जो अपनी प्रकाश की किरणें हैं वो क्या है कि लेंस पर आपतित होती हैं, तो उन्हें क्या है कि जब वो आपतित होती है वे क्या है, मुड़ जाती हैं, यानी कि वो कितना मुड़ेंगी, किस एंगल से मुड़ेंगी या कितना दूर हटेंगी, ये लेंस के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है,
तो इनकी ही शक्ति यानी कि किरणों को, प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्या कहलाती है? क्षमता, लेंस की क्षमता कहलाती है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इससे आगे देखो, इसकी डेफिनेशन लिखें क्या? लिख लेते हैं चलो। यानी कि किरणों को मोड़ने की क्षमता, मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस शक्ति या लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस क्षमता या लेंस शक्ति क्या हुई? कहलाती है। ये अपनी इसकी क्या हो गई? ये अपनी क्या डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें इसके, देखो इससे आगे पर अगर आगे चलें तो ये क्या है? अपना एक लेंस लेते हैं, एक लेंस बनाते हैं। ये क्या हुआ? अपना एक लेंस हुआ। ये अपना क्या हुआ? इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, और इस बिंदु को क्या, पॉइंट को नाम क्या देते हैं? ओ। ठीक है, ये अपना एक लेंस है जिसमें मुख्य अक्ष है, और इसका जो ध्रुव है इसको क्या नाम दिया अपन ने? ओ नाम दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर एक प्रकाश की किरण आती है, और ये क्या है? अपवर्तन के पश्चात कुछ इस तरीके से निकलेगी, ऐसे निकली, और ये इसका क्या हुआ? अभिलंब हुआ। ये क्या हुआ? इसका अभिलंब हुआ। देखो इस बिंदु को अपन नाम देते हैं एम। ये क्या हुआ? अपना एफ। ठीक है, और अगर ये किरण अपनी क्या है? ऐसे जा रही है, सीधी जाएगी ना, ऐसे जाएगी, तो ये एंगल क्या होगा? अपना एंगल थीटा। ठीक है, ये अपना जो कोण है वो क्या होगा? थीटा। और इसके जो बीच की दूरी है इसको मानते हैं अपन स्मॉल एच, और ये अपनी है, ये क्या होगी? फोकस दूरी, यानी कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी, यानी कि स्मॉल एफ। अब अगर अपन इस डायग्राम में जो है, इस डायग्राम में अपन अगर बात करें इसमें, यानी कि इसमें क्या लगा देते हैं अपन? ये एंगल दिख रहा है ना, एम ओ एफ, यानी कि त्रिभुज एम ओ एफ में क्या लगाते हैं? टेन थीटा लगाते हैं, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन आधार, यानी कि लंब क्या है इसमें? एम ओ अपॉन ओ एफ, आधार हुआ ओ एफ, ये यहां से हुआ। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? एम ओ की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को? एच डैश या एच, कुछ भी मान लो, एच मान लो। देखो एच, और ये क्या दे रखी है अपन को? ये क्या अपनी फोकस दूरी, यानी कि एफ। ठीक है, ये क्या अपनी फोकस दूरी एफ। अब अगर हम बात करें यानी कि थीटा, टेन थीटा, अब इसमें क्या है? थीटा बहुत ही अति अल्प है, तो टेन थीटा किसके लगभग बराबर में हो जाएगा? टेन थीटा, अगर मतलब थीटा क्या है इसमें? कोण है जो अति अल्प है, वो किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर हो जाएगा लगभग में। ठीक है, इसको अपन अगर आगे लिखें, देखो यानी कि थीटा इक्वल टू एच अपॉन एफ। ठीक है, ये हुआ अपना क्या? एच अपॉन एफ। आगे देखो, ये अपना जो डायग्राम है इसको क्या मान लिया अपन? एच को, यानी कि
एच को मानते हैं अपन इसमें एच इक्वल टू 1 मानते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थीटा इक्वल टू 1/f। और इससे जो अपना ठी सॉरी इससे जो अपना सूत्र है वो निकल के आता है, यानी कि थीटा यानी कि पी, जो अपना डेरिवेशन है यानी कि सूत्र है वो निकल के आता है, जिसको कैसे लिख सकते हैं अपन, यानी कि P इक्वल टू 1/f। अब इससे ये अपना क्या है, इसके ऊपर लगभग 1 या 1.5 नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अपनी जो बोर्ड है उसमें क्या है कि जो ये अपना फॉर्मूला है P इक्वल टू 1/f, इसके ऊपर 1 या 1.5 नंबर के समथिंग मतलब छोटा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है अक्सर की। तो इस पे स्टार, ये जो अपने स्टार वाले फॉर्मूले हैं ना, ये आपको सबको रट लेने हैं एकदम। तो इससे अगर अपन आगे बात करें, अब ये जो अपना फॉर्मूला आया है इससे अपन को एक चीज साफ दिख रही है, दिख रही है ना, क्या दिख रही है वो, यानी कि किसी लेंस की क्षमता P फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कि इससे आगे अपन अगर बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या निकल के आती है, यानी कि किसी लेंस की फोकस दूरी के, यानी कि किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको अपन आगे लिख लेते हैं, स्लाइड ही चेंज कर लेता हूँ। ये क्या हुआ अपना, इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे, यानी कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। अपनी जो लेंस की क्षमता है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है उसकी उसका व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, उसकी क्षमता कहलाएगा। यानी कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका P बराबर 1/f फॉर्मूला लिख लिया। इसका जो मात्रक है यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करें, यानी कि एक डायप्टर की परिभाषा दे सकते हो इससे आप। फॉर्मूला क्या था अपन का, P इक्वल टू 1/f, ये अपना क्या था, फॉर्मूला था। तो इसमें क्या करें, अगर इसका मान अपन 1 कर दें और ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यदि लेंस की जो फोकस दूरी है उसकी दूरी क्या हो, 1 मीटर हो, तो क्या इसको क्या कह सकते हैं, लेंस की क्षमता के बराबर हो जाएगी। यानी कि एक डायप्टर की अगर परिभाषा डेफिनेशन अपन देना चाहें तो वह क्या हो सकती है, यानी कि जब फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होगी, ठीक है। यानी कि 1 डायप्टर इक्वल टू 1
क्या होगी, ये होगी तो क्या होगी, एक डायप्टर की परिभाषा होगी। जब फोकस दूरी 1 मीटर होगी अपनी, तो उसकी लेंस की जो क्षमता है वो एक डायप्टर होगी। ठीक है। ये अपना हुआ टॉपिक कंप्लीट। तो इसके बाद अगर अपन आगे चलें, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो आता है अपना लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, क्या है अपना लेंस मेकर सूत्र आता है। इसके बाद अगर अपन आगे चलें, वो आता है अपना ये अपना एक लेंस है, मुख्य अक्ष। ठीक है, यानी कि लेंस को किस प्रकार बनाया जाता है, किस सूत्र पर यह कार्य करता है, जब मतलब दोनों को जोड़ें तो क्या कहलाता है, किस तरह से ये कार्य करेगा। तो इस पर अपन आगे देखें, ये क्या होगा अपना, ये क्या होगा अपना, कुछ इस प्रकार से अपन ने क्या बनाया, एक लेंस बनाया। ठीक है, और यहाँ पर कोई क्या है, अपनी एक ऑब्जेक्ट वस्तु रखी हुई है, जिससे क्या जाएगी, इस प्रकार से यहाँ पे टकराएगी, और टकराने के बाद इस प्रकार से जाएगी, और यहाँ का बनेगा अपना इमेज आई बनेगी। और ये क्या होगा इसका, कुछ इस तरीके से अभिलंब होगा। ठीक है, और अगर इस पॉइंट को अपन नाम दें ओ एम, ये अब क्या है, इसमें क्या बनेगा, ये वो बनेगा, और ये क्या होगा अपना आई डैश। ठीक है, ये अपना क्या हुआ, जो अपना चित्र है, डायग्राम है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अभी कुछ देर पहले अपन ने एक फॉर्मूले के ऊपर चर्चा की थी। वो क्या था, वो था अपना परावर्त गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। तो वो था अपना, देखो N2 माइनस, सॉरी N2 अपॉन V माइनस, एक बार देखते हैं, हाँ सही है, N1 अपॉन U, और N2 माइनस N1 अपॉन क्या होगा R। इसको अपन देते हैं समीकरण नंबर 1। और अगर माध्यम बदल दिए जाएं, यानी कि ये तो क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। अगर हम सघन से विरल कर दें तो क्या होगा, इनको N1 और N2 को आपस में क्या है, चेंज कर देते हैं। तो क्या होगा, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U इज इक्वल टू N2, सॉरी N1 माइनस N2 अपॉन R। ये क्या हुआ अपना इक्वेशन नंबर जो सेकंड है, ये क्या है, यहां से निकल के आती है। और अब क्या करें, यानी कि N1 और N2 को क्या है, आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण जो अपनी 1 है और जो 2 है, उसको क्या है, अपन जोड़ यानी कि ऐड कर देते हैं। यानी कि समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 है जो अपनी क्या है, जोड़ते हैं इनको। तो जोड़ने पर क्या बनता है, देखो N2 अपॉन P माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 LHS को एक तरफ, RHS को एक तरफ, V माइनस N2 अपॉन U। LHS को जोड़ दिया, अब क्या किसको जोड़ते हैं, RHS को जोड़ते हैं, यानी कि इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R प्लस
N1 माइनस N2 अपॉन R। यहां से ये टर्म निकल के आती है। अब इसमें क्या है, थोड़ा मैथ्स का यूज करते हैं और यहां से अगली जो अपनी टर्म है वो निकालते हैं। तो देखो इसके बाद क्या आएगी देखना, यानी कि N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U इक्वल टू N, क्या आया था अपना फॉर्मूला थोड़ा, यानी कि N2 माइनस N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये अपना क्या है, यहां से जो अपना जो पिछला स्टेप था उससे ये वाला क्या है निकल के आता है। ठीक है, तो ये होगा अपना N1। ठीक है, ये अपना क्या है, अगली जो स्टेप है वो निकल के आती है। अब इसमें क्या है, N1 को अपन कॉमन ले लेते हैं, यानी कि N1 1 अपॉन V माइनस के 1 अपॉन U। ठीक है, इसको एज इट इज, यानी कि N2 माइनस N1 और 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसको अपन लिख सकते हैं, ये अपन को दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो N1 अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था लेंस सूत्र, यानी कि जो अपन लेंस सूत्र लिखाना था उससे इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको रहने देते हैं N2 माइनस N1 अपॉन 1 माइनस R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहाँ से जो अपनी ये नेक्स्ट स्टेप है वो निकल के आती है। अब इसमें आगे क्या करें, तो इसमें आगे करते हैं अपन, यानी कि देखो इस N1 को इधर भेज दें, यानी कि गुणा में तो किस में चल जाएगा, भाग में, यानी कि मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि इस इधर क्या बचेगा 1 अपॉन F इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन N1 और ये क्या होगा 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2। यहां तक अपन की क्या है ये निकल के आती है। अगर हम इसके ऊपर इसके बाद अगर हम देखें इसमें अपन को क्या दिख रहा है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसमें क्या है अपन ऐसा ले लेते हैं, यानी कि ये क्या होगा 1 अपॉन F इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस क्या होगा 1 और ये क्या हुआ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये अपना चल ही रहा है। ठीक है, यहां तक आया समझ में। और इसके बाद देखो इसमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या दिख रहा है अपन को, इसमें अब कुछ नहीं है, इसमें तो अपन का फॉर्मूला अब आया रखा है। ठीक है, ये अपन ने क्या लिखा था, स्नेल के नियम का ध्यान है क्या अपन ने कुछ, ये वाली जो अपन ने टर्म जो स्नेल के नियम में थी इसको अपन कैसे लिख सकते हैं N2 1, यानी कि इसके सापेक्ष है ना ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं N2 1, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो बस कुछ नहीं ऐसे करना है अपन को, अब इसमें जो फॉर्मूला है वो निकल के आता है। इसके लिए इस तरीके से ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो निकल के आता है अपना, देखो 1 अपॉन F इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं अपन N2 1 और ये -1 है ये। ठीक है, इस प्रकार से, और ये 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2, और ये जो अपना फॉर्मूला है किसका, लेंस मेकर सूत्र का, जो अपना ये लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला है ये निकल के आता है, और इसके ऊपर लगाओ आप स्टार।
ठीक है, इसके ऊपर इसे रट लो। अक्सर ये वाली भी डेरिवेशन जो है वो लगभग 2-1 साल में मतलब पूछ ली जाती है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या है, ये वाला जो टॉपिक कंप्लीट है ये अपन ने पढ़ा, यहाँ तक क्या अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अपन बात करेंगे अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या है, अपने जो नए टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। और यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप ठीक है, यूमैक्स ट्यूशन क्लासेज पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।